हेलो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है। आपको पता होगा एग्जामिनेशन के डेट आ गए हैं। बीएसएफ एग्जामिनेशन जो है 28 अगस्त को है। आज हम देखेंगे बीएसएफ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि हुए थे पिछले साल। देखिए, अभी हम देखेंगे जीके सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? इसका आंसर होगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहू किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है? बिहू इज़ द फेस्टिवल ऑफ असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जो पहले सोने के सिक्के थे वो किसके द्वारा जारी किए गए थे? इसका आंसर होगा कुषाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है। इसका आंसर होगा नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर होगा 19 नवंबर को। ठीक है, देखिए अगला है, एक मादा बाघ और एक नर शेर की जो संतान है उसे बोलते हैं लाइगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा, देखिए 59, 60, 61, 62 के लिए नियम क्या है हमारे पास? कैन ओथ प्रोसीड्यूर ऑन टाइम। कैन मतलब कंडीशन, मतलब कि 53, ऑप्शन नंबर 3 शर्तें, कंडीशन। ठीक है, देखिए अगला है, रेगिस्तानी परिस्थितियों में जो पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं मरुखेत, ऑप्शन नंबर 4 मतलब कि जीरोफाइट्स। ठीक है, देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इसका आंसर होगा पेरियर। ये बहती है पश्चिम की तरफ, केरला में है। आगे है, राजस्थान में, ठीक है, अपना सीमा किससे साझा नहीं करता है? देखिए उत्तर प्रदेश करता है, गुजरात करता है, हरियाणा करता है। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, क्योंकि बीच में मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, विश्व तपोदिक दिवस, ठीक है, 2020 का विषय वस्तु क्या था? इसका आंसर होगा इट्स टाइम। ठीक है, इट्स टाइम। आगे बढ़ते हैं, सेक एक जापानी जो है मादक पेय है, अल्कोहल है। यह कैसे बनता है? इसका आंसर होगा चावल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, जो हमारा प्लास्टिक जो है कचरा प्रबंधन नियम है उसमें प्लास्टिक की मोटाई कितनी बताई गई है? इसका आंसर होगा 50 माइक्रोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनकी गंध और स्वाद जो है चेंज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं, ठीक है, खटवास। क्या कहते हैं? चौथा का 3 मतलब कि खटवास। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आइंस्टाइनियम का रासायनिक प्रतीक है? ठीक है, इसका आंसर होगा ES। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका समान तापमान पर सबसे अधिक घनत्व होता है? इसका आंसर होगा पानी का। वाटर का जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है नॉर्मल टेम्परेचर में। क्वेश्चन 17 है, भारत के संविधान के भाग किस में राज्य के नीति नियुक्त हैं? मतलब कि DPSPs आर मेंशन्ड ऑन पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 इसका ऑप्शन होगा 2। भारत के राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस राज्य को दिखाता है? इसका आंसर होगा उड़ीसा। अगला है, लैटराइट मिट्टी के जो प्रयुक्त है उसका अर्थ क्या है? तो इसका होगा, लैटराइट का अर्थ होता है ब्रिक, ईंट। ठीक है, उसी से बनते हैं। अगला है, किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं को जिस प्रकार का त्याग करना पड़ता है उसे कहते हैं हम लोग अवसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, दाल बाटी चूरमा व्यंजन की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इसका आंसर होगा राजस्थान में। ठीक है, और हमारे बिहार का क्या है? लिट्टी और चोखा। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, लोअर कोस्ट में है। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत की क्षरण मतलब कि रिक्तीकरण के मुद्दे को गहन रूप से संबंधित है? इसका आंसर होगा 2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 की, भारत के राष्ट्रपति के पद के चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? इसका आंसर, कौन सा कथन गलत है? सॉरी, वह एक ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि गलत स्टेटमेंट है। अगला है, मार्च 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्रेक द चैन नामक जो है अभियान शुरू किया था? इसका आंसर होगा केरला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन से मैथ का, एक शंकु का जो लिटरल सरफेस एरिया है क्या होता है? वो होता है πr स्मॉल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं आपको मैं लिंक दे दूंगा PDF का, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको सॉल्व करेंगे। हम सीधे आते हैं, ठीक है, हिंदी वाले सेक्शन पे। ठीक है, मैथ्स रीडिंग आप अपने घर पे करिएगा। ठीक है, वी विल बी सीइंग द हिंदी पार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हिंदी में, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? इसका आंसर होगा बुढ़ापा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, चिड़िया शब्द का बहुवचन होता है? इसका आंसर होगा चिड़िया, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है,
देखिए अगला है डाकू अपने कृत्यों के कारण क्या होते हैं, कुख्यात होते हैं। ठीक है, आसान था। अगला है खालिस्तान में मुंबई जा रही हूँ। ठीक है, क्या होगा, अपने मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए मुंबई जा रही हूँ। अगला है, ठीक है, इसमें भरना है पांचवा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, पूर्वानुमान। आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे क्या भरना होगा। ठीक है, प्रत्येक रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, उसका आंसर क्या होगा छठा का। ठीक है, इसका आंसर होगा आपदा। ठीक है, आपदा, हाँ बिल्कुल सही है। सातवां भी वही है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा सातवां का आंसर क्या होगा। आठवां, ठीक है, आठवां का जो आंसर है हमारा, ठीक है, पहला है साधनहीन। ठीक है, 9 का आंसर होगा 3 क्षमता। ठीक है, आगे आते हैं, गद्दा का तत्सम रूप क्या है, हिंदी में क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा गदर्फ, ऑप्शन 4। अगला है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर होगा तुंग। तुंग जो है इसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, तुंग मतलब होता है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आप क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका आंसर होगा दुहासन। ठीक है, इसका सिमिलर नहीं है। गस्त का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा मुक्त। ठीक है, मुक्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 है, जिसे किसी से लगाव ना हो। 14 इसका आंसर क्या होगा हमारा 3, निर्लिप्त, जिसे किसी से कोई संबंध ना हो। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। ठीक है, पानी बरस रहा है, इसमें क्या है, आक्रामक क्रिया है। 15वां, संख्यावाचक शब्द के कितने भेद हैं, इसका आंसर होगा 4, मतलब कि 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो शब्द क्रिया के परिमाण या नापतोल के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं परिमाणवाचक। ठीक है, द्वापी का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, दौ प्लस अपी। ठीक है, अनुवाद में जो प्रत्युक्त उपसर्ग है उसका नाम क्या है, इसका आंसर होगा अनु। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा अव्ययीभाव समास नहीं है, इसका आंसर होगा अकाल पीड़ित। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, इसका आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, ओके, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, इसका आंसर होगा दंत्योष्ठ। ठीक है, दंत्योष्ठ। ओके, राइट। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तहसीलदार, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 24 है, घी कौन सी संज्ञा है, जो घी है हमारी वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, द्रव्यवाचक। ठीक है, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, किस सर्वनाम का ये उदाहरण है, इसका आंसर होगा निजवाचक। ठीक है, निजवाचक। तो ये थे जीके और हिंदी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आप जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लेंगे। आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।